हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम मल्टीपल इंटीग्रल करा रहे हैं, उसमें हम आप लोगों को डबल इंटीग्रल करा चुके हैं। आज हम आप लोगों को ट्रिपल इंटीग्रल सिखा रहे हैं, जो किस किस के रेस्पेक्ट में देखिए एक्स वाई जेड के। तो आप लोग कैसे ये बात कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लिमिट किसकी है? तो देखिए कैसे पहचानेंगे। अगर एक्स और वाई में देखिए किस किस की लिमिट होगी, एक्स की, वाई की और जेड की। ओके, अब बताइए जरा, ये एक्स और वाई में है तो जो एक्स और वाई में होगी वो जेड की होगी। अब देखिए जेड की हो गई, बची कौन सी? एक्स और वाई की। एक्स में है तो वाई की होगी, ये वाली एक्स की होगी। फिर दोबारा देखिए, एक्स और वाई दोनों में है तो जेड की होगी, जेड की हो गई। देखिए बच्चा क्या, एक्स वाई। अगर एक्स में है तो वाई की होगी और जो शेष बची वो किसकी होगी? एक्स की। तो चलिए इसका मतलब सबसे पहले सबसे अंदर वाली लिमिट को सॉल्व करेंगे जेड में। आपको पता है ई को ब्रेक कर सकते हैं, ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, ई की पावर जेड। ओके, हमने इसको ब्रेक कर दिया। सबसे पहले हमें इंटीग्रल जेड में करना है। ओके, सबसे पहले हमें इंटीग्रल जेड में करना है, तो करिए जरा। अगर हमें जेड में इंटीग्रल करना तो यहां से एक्स और वाई को सेपरेट करिए, यानी ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, डी एक्स डी वाई, इसको सेपरेट करिए। 0 to x प्लस वाई, ई की पावर जेड डी जेड। ओके, करिए जरा। 0 to x, ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, डी एक्स डी वाई, ई की पावर जेड का इंटीग्रल, ई की पावर जेड, लिमिट लीजिए 0 to x प्लस वाई। ओके, देखिए क्या आएगा, 0 to x, ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, डी एक्स डी वाई। ठीक है, ई की पावर जेड का इंटीग्रल आएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई और ई की पावर 0। और ई की पावर 0 हमें क्या पता है? 1 होता है, हमने 1 ले लिया। अब एक काम करिए, 0 to a, 0 to x कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, वाई वाली है ना, तो एक्स वाली तो यहाँ से सेपरेट कर ही लीजिए। चलिए, है ना, एक्स वाली तो यहाँ से सेपरेट कर ही देते हैं। ई की पावर एक्स डी एक्स, आपके पास क्या बचा? ई की पावर वाई डी वाई। ई की पावर वाई को यहाँ लेकर जाइए, ई की पावर एक्स प्लस 2y और ये ई की पावर वाई। ओके, फिर दोबारा देखिए, यहाँ से ई की पावर एक्स डी एक्स सेपरेट किया, ई की पावर वाई को यहाँ लेकर गए, 2y हो जाएगा और ई की पावर वाई ये रहा, इसका वाई में करना है। ठीक है, करिए। 0 to a, ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए कैसे लिखेंगे बताइए। इसमें से ई की पावर एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, केवल ई की पावर 2y का होगा। यहाँ पर ई की पावर वाई का इंटीग्रल होगा। करिए 0 to a, ई की पावर एक्स डी एक्स। करिए, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, ई की पावर 2y का, ई की पावर 2y अपॉन 2, लिमिट लीजिए 0 to x। यहाँ ई की पावर वाई का, ई की पावर वाई, लिमिट आ गई 0 to x। ये आएगा 0 to a, ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से आएगा 1/2 ई की पावर एक्स, पहले x रखिए, ई की पावर 2x और ई की पावर 0 1, माइनस यहाँ ई की पावर x और ई की पावर 0 1। यहाँ से क्या आएगा, 0 to a, ई की पावर एक्स डी एक्स। ये बनेगा ई की पावर 3x अपॉन 2, 1/2 ई की पावर x, ई की पावर x प्लस 1, है ना, ऐसे ही बनेगा। तो यहां से कितना आएगा बताइए, ये आएगा 0 to a, ई की पावर x, ई की पावर x को अंदर ले जाते हैं, ई की पावर 4x अपॉन 2। देखिए ये कितना हो गया मिलके 3/2, तो यहाँ दोनों को कलेक्ट कर लेते हैं। 3/2 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x डी एक्स। देखिए जरा, ये ई की पावर x यहाँ जाएगा 4x, इन दोनों को ऐड किया 3/2 ई की पावर x और ई की पावर x गया 2x, ई की पावर x। ठीक है, अब जरा इसको इंटीग्रेट करिए, ये आएगा ई की पावर 4x अपॉन 4 यानी 8 हो गया, 3/2 ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस ई की पावर x, 0 to a। ओके, अब यहाँ से करिए जरा, अगर हम a रखेंगे तो ई की पावर 4a अपॉन 8 माइनस 3/4 ई की पावर 2a प्लस ई की पावर a, ई की पावर 0 1 होता है तो -1/8 प्लस 3/4 -1, ऐसे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस रख के साइन बदल जाएंगे। यहाँ से आ गया ई की पावर 4a/8, 3/4 ई की पावर 2a, ई की पावर a। अगर हम यहाँ से 8 को एलसीएम लेते हैं, -1 प्लस 4 2 जा 8 6 और माइनस का 8। ठीक है, तो यह आएगा ई की पावर 4a अपॉन 8
3/4 ई की पावर 2a ई की पावर a माइनस का 3/8। ओके, ये माइनस की वजह से हुआ। देखिए जब लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस आता है ना, तो वो माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 8 को कॉमन ले लें तो e की पावर 4a 4 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ 8 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, बाद में कॉमन निकाल लीजिएगा। ये आपका आंसर है। ओके, अब देखिए बिल्कुल इसी टाइप से आप लोगों को एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, केवल क्या है उसकी लिमिट्स थोड़ी सी चेंज है। फर्स्ट लिमिट है आपकी 0 to log 2, सेकेंड यही है 0 to x, और जो थर्ड वाली है वो है x प्लस log y। देखिए केवल लिमिट चेंज हुई है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वही होगा, केवल यहाँ एक ही जगह आप लोग क्या कर दीजिए log 2, है ना, और यहाँ आ गया log y। ओके, वही सेपरेट कर लिया, ये वाले सेपरेट कर दिए, लिमिट चेंज करिए, ये कितनी है log 2 और y की जगह क्या है log y। ओके, जड़ वाला अलग किया, जड़ वाले की लिमिट लीजिए, क्या लिखेंगे x प्लस log y। ठीक है, जहां तक सेम है वहां तक तो कर देते हैं ना। अब क्या रखेंगे यहाँ पर x प्लस log y, और यहाँ की लिमिट क्या है log 2। ओके, अब जरा चेक करिए, देखिए e की पावर x, अब यहाँ देखिए ये वाला एक लाइन यहाँ बढ़ेगी, क्या आएगा बताइए 0 to log 2 0 to x e की पावर x e की पावर y dx dy। यहाँ से e की पावर x सेपरेट होगा, और e की पावर देखिए e की पावर x प्लस log y है ना, तो उसे e की पावर x e की पावर log y लिखेंगे, e से log रिमूव होगा, y आ जाएगा, तो यहाँ आ गया y e की पावर x माइनस 1। ओके, यही बनेगा ना, यह आएगा आप लोगों का e की पावर x प्लस log y, ये आप लोगों की लिमिट है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ y आ गया तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये y e की पावर x माइनस 1। ठीक है, अब e की पावर y अंदर आएगा, तो अब यहाँ क्या होगा, देखिए e की पावर x dx तो यही रहेगा, e की पावर y यहाँ जाएगा, तो e की पावर x, देखिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आप लोगों की e की पावर x इंटू y e की पावर y। ओके, चलिए e की पावर x को बाहर किया तो यहाँ आ गया y e की पावर y dy, और यहाँ पर लिमिट सेम है, केवल एक ही जगह log 2 कर दीजिए, है ना, एक ही जगह पर log 2 कर दीजिए, ये लिमिट सेम है, तो ये आ गया y e की पावर y का करना है, यहाँ e की पावर y का करना है, तो देखिए y e की पावर y का इंटीग्रल क्या होगा, इसको चेंज करवाइए, क्या होगा y e की पावर x तो यही रहेगा, y को एज इट इज रखा, e की पावर y का इंटीग्रल e की पावर y माइनस, फिर दोबारा e की पावर y का इंटीग्रल e की पावर y, बाई पार्ट्स आपको आता है, दोबारा करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, लिमिट लीजिए 0 to x। ओके, तो देखिए e की पावर x ये रहा, पहले हम x लिखेंगे तो बताइए क्या लिमिट बनेगी यहाँ पर, ये e की पावर x, जब हम x लेंगे तो x e की पावर x माइनस e की पावर x, 0 लिया तो ये 0 हो गया पूरा पूरा, और प्लस का क्या होगा e की पावर 0 1। ओके, ऐसे ही बनेगा, तो बताइए यहाँ से आप लोगों का फंक्शन क्या बना, ये बना x e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस 1, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, तो हमारा यहाँ से बनेगा, ये log 2 कर दीजिएगा, तो 0 to log 2, बताइए क्या बनेगा x e की पावर 3x e की पावर 3x और e की पावर x dx। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमने सेपरेट किया था तीनों को, जेड वाला यहाँ छोड़ दिया, एक्स और वाई वाला यहाँ ले लिया, e की पावर जेड का इंटीग्रल e की पावर जेड, लिमिट ले ली 0 to x प्लस log y। अब रखिए पहले x प्लस log y रखा, और e की पावर 0 क्या हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 0 to log 2 0 to x, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका क्या आ गया e की पावर x सेपरेट हो गया, e की पावर log y से y बन गया माइनस 1। ओके, अब एक काम करिए e की पावर y वाला अंदर लीजिए, तो e की पावर y यहाँ भी आ गया, यहाँ भी e की पावर x dx बाहर है। अब देखिए यहाँ से e की पावर x का तो होगा नहीं, y e की पावर y का, y e की पावर y माइनस e की पावर y, जब बाई पार्ट्स करेंगे तो ये आएगा, और ये e की पावर y, यहाँ रखिए लिमिट, x रखेंगे तो x e की पावर x माइनस e की पावर x, 0 रखेंगे ये 0, लेकिन ये वाला e की पावर 0 1, बट माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि लोअर लिमिट रख रहे हैं, e की पावर x माइनस 1, इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा, और यहाँ आ गया e की पावर x, इससे क्या हो गया
कैंसिल आउट। तो हमने हमारा बचा यहाँ ई की पावर एक्स अंदर ले जाएंगे 3x, ये कितना हो जाएगा 3x, और ये आ गया ई की पावर x। ठीक है, चलिए अब इसका बाई पार्ट्स करते हैं हम। चलिए इसका इंटीग्रल करते हैं, क्या होगा बताइए। देखिए x को एज इट इज रखा, e का इंटीग्रल e की पावर 3x अपॉन 3, x का 1, इसका e की पावर 3x अपॉन 3 dx, यही होगा। यहाँ लिमिट लीजिए, ये कितनी है आप लोगों की 0 to log 2, और यहाँ भी 0 to log 2। ओके, यहाँ पे किसका करना है, केवल e की पावर 3x का। तो ये आ रहा है आप लोगों का 0 to log 2 किसका करना है, e की पावर 3x dx का, और e की पावर x का करना है। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा 0 to log 2। ओके, अब देखिए जरा यहाँ लिमिट रखिए, कितनी होगी 1/3 log 2 e की पावर 3 log 2। ठीक है, 0 पर 0 हो जाएगा, ये तो यही आएगा, है ना, माइनस। अब जरा एक चीज देखिए, दो हैं, दोनों सेम है ना, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1/3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 4/3, तो ये आ गया 4/3 e की पावर 3x का, है ना, 4/3, ये 1/3, ये 1, तो 1/3 प्लस 1 इज 4/3, e की पावर 3x अपॉन 3, और log ये ले लिया लिमिट, प्लस यहाँ रखिए e की पावर log 2, और e की पावर 0 हो गया 1, यहाँ से आ गया 1/3 log 2। देखिए ये 3 यहाँ पावर में चला जाएगा, e की पावर log 2 क्यूब माइनस 4/9, e की पावर 3 log 2, e की पावर 0 कितना हो गया 1, प्लस यहाँ से आ गया e की पावर log 2 माइनस 1। ठीक है, आप जरा सॉल्व करवाइए, 1/3 log 2। अब देखिए e से log रिमूव होगा, क्या बचेगा 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है 8, तो ये आ गया 8/3 log 2। यहाँ से देखिए 4/9, ये 3 भी पावर में आ जाएगा, e से log रिमूव हो गया, कितना आ गया 8, और 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, e से log रिमूव होगा 2, 2 माइनस 1 इज 1, ये आएगा 8/3 log 2 माइनस कितना हो गया 28/9 प्लस 1, तो यहाँ से कितना आ गया 8/3 log 2 माइनस का 19/9। ओके, देखिए ये आप लोगों का आंसर है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। सबसे पहले देखिए x और y में तो z की होगी, है ना, ये x में तो y की लिमिट होगी, ये x की लिमिट होगी। सबसे पहले z को सॉल्व करना है, तो आप लोग x y वाले दोनों सेपरेट करिए, x y dx dy को सेपरेट किया, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसका होगा z dz का, तो ये होगा 0 to 1, है ना। एक एक सॉल्व करेंगे आप लोग, सबसे अंदर वाली पहले सॉल्व करेंगे। तो dx dy z का इंटीग्रल z²/2 लिमिट आ गई है। ओके, 1/2 को आप लोग बाहर लीजिए, 0 to 1, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई dx dy, बचा क्या z², तो z² पे लिमिट लगेगी तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव होगा ना स्क्वायर से, और 0 पे तो 0 ही आएगा। ये वैल्यू आई आप लोगों की, तो यहाँ से आई कितना है आप लोगों का 1/2, 0 to 1, ये आएगा 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। अब एक काम करिए, y का है तो x वाला सेपरेट करिए लिमिट, तो x dx तो सेपरेट हो सकती है, बाकी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बच रहा है y। अब देखिए ऐसे करिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ लीजिए क्योंकि पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ना, और ये dy है ना, तो 1/2 0 to 1 x dx करवाइए जरा इंटीग्रल इसका, है ना। ये कैसे बनेगा पहले लिख लीजिए। चलिए ये बनेगा 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये आएगा वाई क्यूब। ओके, तो 1/2 0 to 1 x dx करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, y का इंटीग्रल y²/2, वाई क्यूब का y4/4। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज वो देखिए, क्योंकि हमने पहले डबल इंटीग्रल सिखाया है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा आप ट्रिपल पे कैसे करेंगे। y²/2 को यहाँ से कॉमन लीजिए, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y²/2, और पूरे पे लिमिट आएगी
0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को यहाँ ले लें 1/4 क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, 0 टू 1 एक्स। अब लिमिट रखिए, जब ये लिमिट रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, यह आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अच्छा dx लिख रखा है। अब देखिए ये फुल, ये हाफ, तो हाफ बचेगा, तो हमारा यहाँ से आई आएगा 1/4 0 टू 1 एक्स। ये बचेगा आप लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप t एज्यूम करते हैं तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी यहाँ से x dx की वैल्यू माइनस का 1/2 dt आएगी। अब देखिए जरा, अब एक काम करिए, 4 2 जा 8, तो 1/8 तो बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ से x और dx की जगह आ गया माइनस dt/2। अब देखिए ये t और ये भी t, क्योंकि 2 तो बाहर ले लिया हमने, तो यानी कितना हो गया यहाँ से t स्क्वायर। ओके, अब लिमिट देखिए जरा, जब 0 रखेंगे तो कितनी आएगी 1, और 1 में से 1 गया तो कितनी आएगी 0। एक डेफिनेट की आप लोग प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं ना, a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b टू a एफ एक्स, यानी लिमिट्स अगर चेंज करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, और एक नेगेटिव पहले से है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना आ गया 0 टू 1 टी स्क्वायर डी टी। तो क्या होगा 1/16 टी स्क्वायर का इंटीग्रल t³/3। ठीक है, कितना आएगा 1/16, 1/3 माइनस 0, तो 1/48। तो देखिए ये इसका आंसर है। अब देखिए, अभी तक जो क्वेश्चंस आप लोगों को हमने कराए हैं उनमें लिमिट गिवन थी, बट इस क्वेश्चन में लिमिट नहीं, एरिया कर्व गिवन है, तो आप लोगों को कर्व से लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए लिमिट कैसे पता लगाएंगे, अब यहाँ दे तो रखी नहीं है, एक्स वाई जेड, दैट इज ये एक्स की, ये वाई की और ये जेड की। तो पहले लिमिट निकालनी सीखिए। तो देखिए सबसे अंदर वाली जेड की है ना, तो देखिए सबसे ये हो गई एक्स, ये वाई और ये जेड, तो जो सबसे अंदर वाली लिमिट है वो यहाँ से डायरेक्ट निकलेगी, यानी जेड स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये जेड के लिए हो रही है 4z, तो जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गई जेड की लिमिट। ओके, अब यहाँ देखिए इसी तरह फॉर, अगर आप y की लेंगे तो याद रखिएगा y की लेंगे से अंदर वाली 0 लेंगे, जैसे y की लिमिट लेंगे तो उसमें z को क्या लेंगे 0, तो लीजिए पुट z इज इक्वल टू 0 इन 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए थर्ड देखिए, फॉर x, यानी कि लिमिट फॉर x। ठीक, यहां पर क्या है लिमिट फॉर z, यहां पर क्या है लिमिट फॉर y। ओके, लिमिट फॉर x क्या करेंगे, देखिए x के लिए 2 को 0 रखेंगे, क्या लेंगे पुट y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो 1 में रखिए जरा 0 y को और z को, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 1, तो x कितना आ गया यहाँ से प्लस माइनस 1। ओके, चलिए अब पहले लिमिट रखते हैं। देखिए अब एक चीज और दी है, बाउंडेड बाई, खाली स्फीयर से नहीं एक्स वाई प्लेन से भी है। एक्स वाई प्लेन का मीनिंग क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का मीनिंग है जेड इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से जेड की लिमिट माइनस से प्लस आ रही थी ना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, मतलब पहले रुक जाइए, पहले एक्स की लिखिए, एक्स क्या है आप लोगों के -1 से +1, वाई क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जेड भी ऐसे लिखते ना हम लोग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से यहाँ तक, अगर एक्स वाई प्लेन ना गिवन होता तो इसका अंदर, क्योंकि जेड बराबर 0 गिवन है तो आप ये नेगेटिव से नहीं लेंगे, तो किससे लेंगे 0 से। अगर ऐसा कभी दिया जाए तो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं, क्योंकि जेड 0 दे दिया तो स्टार्ट करेंगे 0 से। ओके, ये बात क्लियर हुई। मान लीजिए हमें यहाँ क्वेश्चन में और प्लेन भी दे देते, जैसे एक्स वाई दिया, वाई जेड प्लेन दे देते, तो वाई जेड प्लेन देते तो एक्स 0 होता, जेड एक्स प्लेन देते तो वाई 0 होता, तो उस केस में हम फिर नेगेटिव से पॉजिटिव ना लेकर 0 से लेते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले जेड के लिए सॉल्व करना है, तो एक काम करें, देखिए यही कर दें क्या, जेड के लिए जेड डी जेड यहाँ रह जाएगा और वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई है ना, एक्स वाई और जेड सेपरेट कर दिए मैंने,
चलिए अब जेड में इंटीग्रल करिए, -1 to 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। जेड का इंटीग्रल जेड स्क्वायर बाई 2, तो 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1/2 बाहर लीजिए, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये लिमिट रखिए 1 माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और 0 पे क्या आएगी, पूरी 0। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, जब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव आए तो डेफिनेट की ये प्रॉपर्टी लगाया करिए, बाय डेफिनेट इंटीग्रल। आप लोग क्या पढ़कर आए हैं, आप लोग पढ़कर आए -a to a fx dx का आंसर या तो ट्वाइस करके 0 to a fx होता है और या फिर 0 होता है। ये कब होता है, जब f में -x रखने पर fx आ जाए, और 0 कब होता है, जब f में -x रखने पर माइनस का fx आ जाए। अगर माइनस रखने पर नेगेटिव आएगा तो 0 होगा आंसर, और अगर पॉजिटिव आएगा तो ट्वाइस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तो रख ही नहीं सकते है ना, अगर हमने यहाँ x को क्या रखा -x, तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ रख ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नेगेटिव तो नहीं हो रहा ना, और ये भी पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब सेम टू सेम आ जाएगा। जैसे ही हम x को -x रख, पहले ये चेक करिए, ये लिमिट किसकी है, y की, y को रखिए। तो अगर मान लीजिए आप लोगों का जो फंक्शन है वो एक तरह से ये है, f लिखिए, तो लिमिट किसकी चल रही है, y की, तो y की जगह पर -y रखिए, x की चलेगी तो x को -x रखेंगे, तो -y का स्क्वायर तो वही आ जाएगा, तो सेम f ही आ गया ना, कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस कर सकते हैं, यानी कि ये वाला रीजन लग जाएगा। तो यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 -1 से 1 तक, इस इंटीग्रल को i मान लीजिए। ठीक है, -1 से 1 तक, ये क्या रह गया, ट्वाइस हो गया। तो देखिए 1/2 पहले से चल रहा था, ट्वाइस हो गया, 0 to 1 माइनस, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव के बजाय 0 से आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से dx सेपरेट कर दीजिए, dy ये रहा। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। चलिए करिए, ये आ गया -1 से 1। अब इंटीग्रल करेंगे, देखिए क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, तो dy का y हो गया, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रल y³ 3, 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ dx चल रहा है। चलिए पहले इतना करिए आप लोग, देखिए i कितना बनेगा, -1 to 1, जरा लिमिट रखिए, पहले देखिए y कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3, और लिमिट लीजिए 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 से 1, पहले अपर लिमिट रखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब यहाँ रखेंगे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, थोड़ा ऐसे सॉल्व करने में इजी पड़ता है कॉमन लेकर, अदरवाइज आप 3/2 1/2 लिखेंगे, 3 माइनस 1 2/3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 2/3 को बाहर लीजिए, -1 to 1। अब देखिए क्या बना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1 ये रहा, 1/2 ये रहा। ठीक है, अब फिर दोबारा देखिए, अब लिमिट किसकी है, x की, फंक्शन ये रहा, x की जगह पर -x रखिए, फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस करके 0 to 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो लेकिन ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसी आइडेंटिटी लीजिए जो कि ये बाहर आ जाए स्क्वायर रूट से, तो x को क्या रखेंगे, साइन थीटा, तो dx कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए x को अगर 0 लेंगे, कई बार आ चुका है इस तरह का फंक्शन, कई बार बता चुके हैं, तो थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पर। अगर हम x को 1 रखते हैं तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा π/2 होता है। तो आपकी लिमिट क्या आ गई यहाँ पर, एक तो 4/3 चल रहा है, लिमिट आ गई 0 to π/2, ये कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है, और dx की वैल्यू रखिए कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ से कितना आएगा, 4/3, 0 to π/2, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कैंसिल, कॉस क्यूब ये कितना हो गया, एक थीटा ये रहा, कॉस 4 थीटा। अब देखिए यहाँ गामा फंक्शन लगा सकते हैं हम, कई क्वेश्चंस में आप लोगों को सिखा चुके हैं गामा फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं आप लोग। ठीक है, अगर केवल कॉस आता है तो साइन की पावर 0 ले लेते हैं, केवल साइन आता है तो हम कॉस की पावर 0 ले लेते हैं। गामा फंक्शन आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में डेफिनेट में भी बताया है,
मल्टीपल में भी बताया, डिरिचलेट में भी बताया है, ठीक है। तो कौन सा था देखिए, ये थी आप लोगों का फार्मूला, कॉज एम थीटा साइन एन थीटा डी थीटा। क्या फार्मूला है, कॉज की पावर जितनी भी है उसमें 1 ऐड करिए अपॉन 2 उसका गामा, साइन की जितनी पावर है 1 ऐड करिए अपॉन 2 उसका गामा, 2 इंटू दोनों पावर ऐड करिए 2 और ऐड करिए अपॉन 2 उसका गामा। गामा 1 की वैल्यू याद रखेंगे 1 होती है, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, गामा 5 एक कम से शुरू करते हैं 4 3 2 1, जैसे गामा 2 क्या लिखेंगे 1, बट गामा 1 जीरो नहीं होता 1 होता है, ठीक है। गामा 3/2 कैसे करते हैं देखिए, 3 से पहले कौन से ऑड है 1/2, साथ में लगाते हैं रूट पाई। हम ये हर चैप्टर में आप लोगों को बता कर आए हैं, प्लीज अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो आप हमारा वो लेक्चर जरा सा पढ़ लीजिए, मल्टीपल और डिरिचलेट वाला। चलिए जरा करिए, 4 में 1 ऐड करेंगे 5/2, 0 में 1 ऐड करिए 1/2, 2 इंटू गामा दोनों ऐड करिए 4 + 0 + 2 करिए 6/2, 3 आ गया, 2 2 जा 4, कितना बनेगा 2/3। 5 से पहले और कौन कौन से 3 और 1, तो 3/2 1/2, साथ में क्या आएगा अंडर रूट पाई, गामा 1/2 की वैल्यू भी रूट पाई, ठीक है। गामा 3 की वैल्यू 2 इंटू 1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ रहा है आप लोगों का π/4, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है आप लोगों का वो आ रहा है π/4 यहां से, अच्छा हाँ ठीक है 4/3 तो चल रहा था यहाँ पर, ये आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि दोबारा तो हम नहीं करा सकते आपको चेक, वहां से एक बार कर सकते हैं। देखिए अगर हमने लिमिट रखी यहाँ पर, ये 3 चल रहा है, 2/3 आ गया, ठीक है, 2/3 बाहर ले लिया, इसका ट्वाइस कर सकते हैं 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी वैल्यू रखी है यहाँ पर जो ये सॉल्व हो जाए, तो साइन थीटा हमने रखी, ठीक है, डिफरेंशियल आ गया कॉस थीटा डी थीटा, ये 4/3 आ गया, 0 to π/2 गामा लगा सकते हैं, ये बनेगा 5/2, ये 1/2, दोनों को ऐड करेंगे 2 और ऐड करेंगे गामा 3, 4/3 बाहर चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 2/3, इसको ओपन करिए 3/2 1/2 रूट पाई, ठीक है, ये 4 ही पावर बनेंगी ना। देखिए यहाँ कॉज स्क्वायर थीटा आएगा, 2 से 2 कैंसिल 3 और एक कॉज ये रहा, ठीक है, रूट पाई दोनों की मल्टीप्लाई की π/4। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे किस तरीके से डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।